मकासद बताए गए, उस मकासद के पीछे ही साजिश थी। और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। मुझे फिक्र नहीं है। मैं अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चे और अपने माँ बाप को बता के आया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तोहफे में उनकी लाशें भी मिलेंगी। ये मेरा वादा है, ये मैं हल्फ पे आपको कह रहा हूं, और मैं आपको करके बताऊंगा मैं रहूं या ना रहूं। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया? कीनिया में उसको किसने छुपाया? कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा? कीनिया में वो क्या करता रहा? इसके पसे पर्दा वो मंसूबाबंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं, जो सियासत को नुकसान देना चाहते हैं, और अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने में तुले हुए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है। इसको कोई ये ड्रामेबाजी का नक्शा ना दे कि एक जगह पे हाथ दिया और पुलिस ने वो नहीं रुकी तो गोलियां चल गई। सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ना कोई मोबाइल फोन मिलेगा, ना कोई लैपटॉप मिलेगा, ना कोई शवाहिद मिलेंगे, ना कोई सबूत मिलेंगे, और ना ही कोई इंसाफ। इस मुल्क में तो आप इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। अब आ जाए आप मार्च के ऊपर। मार्च लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा, बेगुनाह लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का, किसी किस्म का भी चीज अभी इसी वक्त बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मंसूबाबंदी कुछ और है। स्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर, अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन जिन्होंने उसको जिस मकासद और जिस साजिश के तहत उसकी अपनी सोच के ऊपर उसको ब्रेन वॉश किया, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था। उसको जो सही लग रहा था वो कर रहा था, जो उसको गलत लग रहा था वो उसको बता रहा था, लेकिन पसे मंजर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसी बात है कि अगर मेरा चेयरमैन मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं 99% उस पर यकीन करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग थे जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी है और गिरेंगी। ये मैं आपको भी कह रहा हूं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कि इसमें किसी और की शहादत नहीं हुई। जब उसका इस्तेमाल हो गया, वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गया, तो खौफ बैठा गया, डर बिठाया गया कि उसको मरवा देते हैं ताकि शवाहिद भी मिट जाएंगे और एक आग भी भड़क उठेगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और अल्लाह ताला करता कुछ और है। आप ये सब बातें, आप ये पूछेंगे मुझसे कि ये सब बातें मुझे कैसे पता है और क्यों पता है और कहां से मुझे ये बातें आ रही हैं। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है, उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था और मेरा फोन अवेलेबल है दुनिया की किसी जगह पे भी फोरेंसिक के लिए, कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे बगैर छानबीन के मुझे झूठा कह दिया जाता है, बगैर छानबीन के, और यही इस मुल्क का अलमी है। उस सिर्फ और सिर्फ एक और चीज तक नहीं है। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी के मकासद अभी पूरे हासिल नहीं हुए हैं। इसके मकासद में हम जो एक जायज मार्च करने की, पुरअमन की बात कर रहे हैं जो मुअज़्ज़म ममालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, जो एक्चुअल गेम खेली जा रही है, जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है,
अल्लाह का एहसान है, मैं उस कारोबारी घर से हूं जिसके ताल्लुकात बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर इदारों से लेके महकमों से लेकर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हूं। मैं कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं हूं या सियासत में आके दो पैसे कमा के बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा फोन फोरेंसिक के लिए तैयार है। मैं अरशद शरीफ के साथ कांटेक्ट में था। अरशद शरीफ मेरे साथ कांटेक्ट में था। इसकी गवाही ARY के कुछ लोग अगर उनको अपनी जिंदगी का डर और खौफ नहीं आ तो वो भी देंगे, क्योंकि उनमें से भी मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तानियों को कि ये जो नैरेटिव चला रहे हैं, ये जो साजिश है, ये जो साजिश पाकिस्तान के साथ हो रही है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है। लेकिन ये वो साजिश नहीं है जो साजिश मैं और आप एज पाकिस्तानी समझ रहे हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। फोरेंसिक क्या बताती है? यहां तो बहुत सारे फोरेंसिक चेंज भी हो जाते हैं, शवाहिद भी चेंज हो जाते हैं, और वहां से तो शवाहिद मिट के आए हैं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा मेजबान है, मेरा उसका घर का ताल्लुक था कि जिस तकलीफ में जब वो यहां से निकला तो उस टाइम पे भी उसका भरोसा मुझ पे था और मैं उसके लिए उतना ही परेशान था और अपनी मदद और कोशिश कर रहा था, और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की इस्टेब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। वो राब्ते में थे और मैं उस राब्तों के हिस्सों का हिस्सा भी हूं, क्योंकि मैं और बाकी जगहों पे भी अपनी पार्टी, अपने चेयरमैन, अपने मुल्क और सियासत के अंदर जो किरदार छोटा मोटा अदा कर सकता हूं वो भी कर रहा हूं, और रात के अंधेरे में नहीं कर रहा। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है, जिनसे मिलता हूं उनको भी पता है, जिनसे बात करता हूं, सरेआम करता हूं, किसी के बाप से नहीं मैं डरता। शख्सियत इस साजिश का हिस्सा है, वो मुझसे दूर नहीं है, और मैं सिर्फ जबानी नहीं बताऊंगा। मैं फिर जब बताने पे आऊंगा तो इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क का रेवोल्यूशन जो मेरे चेयरमैन इमरान खान ने मुझे सिखाया है कि हक और सच पे खड़े हो, तो मैं आज हक और सच पे अरशद शरीफ के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और उन पाकिस्तानियों के साथ भी खड़ा रहूंगा जो अगले कुछ दिनों में मरने वाले हैं। वो किसी के बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और उनमें से हम सब में से भी वो लोग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात और कई लाशें आइंदा आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। वो मार्च की आड़ में गिरेंगी, वो उससे पहले गिरेंगी, क्योंकि इसको डाइवर्ट करना है, एक ऐसे कियोस तक ले जाना है कि हमें लगे कि काले को हम सफेद देखना शुरू हो जाए। काला काला है, सफेद सफेद है। पाकिस्तानी कौम काले को सफेद मान गई है, और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लोगों को पता है, और मेरे सारे तमाम मीडिया के बहुत पुराने दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं दोस्ती और दुश्मनी आखिरी वक्त तक निभाना जानता हूं। मैं अल्लाह ताला के अलावा ना किसी के बाप से डरा हूं, ना डरूंगा, ना झुका था, ना कभी झुकूंगा। मैं फिर वार्न कर रहा हूं अपने पाकिस्तानियों को कि हर चीज पे लब्बैक कहें। बेगुनाह जलील बेवजह मौत ना मरे किसी और के लिए, वो किसी और वो भी आने वाले दिनों में बताऊंगा। और जो जो अरशद शरीफ की बातें मैंने आपको बताई हैं, उसमें से इंशाअल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से 95% to 98% बातें सच निकलेंगी आपको आज से आगे। मैं उस मां को कैसे जवाब दूं जिसका बेटा शहीद हुआ है? उस बेटी को कैसे जवाब दूं? वो खुद घर में अकेला कमाने वाला था। हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, अपने भाई के लिए, खैरात में नहीं, हमारा सगा भाई है, वो सगे भाइयों जैसा है, करेंगे उसके लिए, करवाएंगे, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक कमीशन की बात है,
या कमीशन लेने वाले कमीशन होता है। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं उसमें अगर आपके कोई सवालात है। ये बताएं फैसल भाई कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इससे यही तासुर मिल रहा है कि आपके पास बहुत से कुछ शवाहिद हैं, नाम आप चूंकि नहीं ले रहे, तो ये बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप जो है बड़े वाजिब तरीके से और जो शवाहिद हैं वो वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं अपने चेयरमैन से जरूर शेयर कर सकता हूं। नहीं, अभी तक की ये जो शवाहिद है सब कुछ चेयरमैन साहब को पता है। मैं MI से कर सकता हूं, मैं ISI के साथ कर सकता हूं। बाकी मेरा यकीन पाकिस्तान में से बहुत सारे जगहों से उड़ गया है, क्योंकि मैं खुद उन चीजों से गुजरा हूं जिधर मुझे बगैर जांच पड़ताल के झूठा भी बोला गया है, मेरे बुजुर्ग बाप की पगड़ी भी छाली गई है, मेरी शादीशुदा बहन के घर में तमाशा भी लगा है, मेरे बच्चे भी गुजर रहे हैं, क्योंकि वो मनसब और इदारे ऐसे हैं जिन पे मैं उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा ना, जब इंसान की जमीर की बात आ जाए तो फिर भाड़ में गया सब कुछ। सबसे तो आप मुझे बताइए ना, लाशें करके क्या मतलब तो कह रहे हैं क्या ये लाश को लॉन्ग को पासपोर्ट कैंसर या थोड़ा नहीं किया जा सकता? देखिए जी, ये तो चेयरमैन साहब का फैसला है और चेयरमैन साहब ही करेंगे। हम तो पुरअमन एहतजाज करने निकल रहे हैं, पुरअमन एहतजाज ही हमारा है। लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूं, जानी पहचानी और ना जानी पहचानी बहुत सारा खून और लाशें गिरनी है। चेयरमैन की साजिश में मुलव्विस है, क्योंकि इमरान खान खुद कहता है कि मैंने उसको मजबूर किया वो मुल्क छोड़ जाए और मुराद सईद उसको इस्लामाबाद से लेकर पेशावर एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है। तो क्या आपका चेयरमैन मुलव्विस है? मेरा चेयरमैन एक